Hello students, I am Lakshmi Yadav, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 3rd. The name of topic adulteration. Adulteration मतलब होता है मिलावट, किसी चीज़ में मिलावट करने को adulteration कहते हैं। तो adulteration के बारे में आज हम रीड करेंगे। People who sell food often add things that harm the quality of the food. For example, a milkman may add water to milk. जो लोग भोजन बेचते हैं वे अक्सर भोजन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक दूध वाला दूध में पानी ऐड करता है, यानी कि एक मिल्कमैन जो है वो मिल्क में पानी को ऐड करता है। दिस इज़ कॉल्ड एडुल्टरेशंस एंड द थिंग्स दैट आर एडेड आर कॉल्ड एडुल्टरेंट्स। इसे मिलावट कहा जाता है और जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं उसे मिलावट या खोट कहा जाता है। सम एडुल्टरेंट्स आर वेरी हार्मफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ग्रीन डे कलर यूज्ड बाय सम वेजिटेबल सेलर्स। कुछ मिलावट बहुत हानिकारक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए कुछ सब्जी विक्रेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कलर, सब्जियों में कलर मिलाकर बेचते हैं। हेयर आर सम सिंपल टेस्ट्स टू फाइंड आउट वेदर द फूड यू बाय इज़ एडुल्टरेटेड। यह जानने के लिए कुछ सरल परीक्षण किए गए हैं कि आप जो भोजन खरीदते हैं वह मिलावटी है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहले देखिए, पपाया सीड्स आर ऑफ्टन मिक्स्ड विथ पेपरकॉर्न होल ब्लैक पेपर्स। पपीते के बीज अक्सर पेपरकॉर्न्स या काली मिर्च के साथ मिश्रित होते हैं। इफ़ यू पुट द पेपरकॉर्न्स इन वाटर, पेपर्स विल सिंक वाइल पपाया सीड्स विल फ्लोट। यदि आप पेपरकॉर्न या काली मिर्च को पानी में डालते हैं तो काली मिर्च डूब जाएगी जबकि पपीते के बीज तैरने लगेंगे। यानी कि ये परीक्षण आप, जैसे आप काली मिर्च को खरीदते हैं तो उसमें कुछ पपाया के सीड्स भी डाले रहते हैं। इसको परीक्षण करने के लिए आप काली मिर्च को वाटर में जब डालते हैं तो काली मिर्च जो है वो डूब जाएगी जबकि पपीते के सीड्स तैरने लगते हैं। अगला है, टू फाइंड आउट वेदर चिलीज पीस एक्स्ट्रा आर डेड, स्वैक देम इन वार्म वाटर और प्लेस देम ऑन मॉइस्ट टिश्यूज़। यह जानने के लिए कि मिर्च मटर आदि रंगे हुए हैं, उन्हें गर्म पानी में भिगोएं या उन्हें नम टिश्यू पर रखें। द वाटर विल टर्न ग्रीनेस और देयर विल बी पैचेस ऑफ कलर और द टिश्यूज़। पानी हरा हो जाएगा या टिश्यूज़ पर रंग के धब्बे होंगे। अगला है, टू फाइंड आउट वेदर घी बटर पनीर etc हैव स्टार्च मिक्सड इन देम, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस और बेटाटीन फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। ये पता लगाने के लिए कि क्या घी मक्खन पनीर आदि में स्टार्च मिलाया गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन या बेटाटीन की कुछ बूंदें मिलाएंगे। इफ़ द फूड टर्न्स ब्लू इट हैज़ स्टार्च। यदि भोजन नीला हो जाता है तो इसमें स्टार्च होता है। अगला है, टू फाइंड आउट वेदर आयोडाइज्ड साल्ट रियली हैज़ आयोडीन, यू विल नीड अ पोटैटो एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। यह पता लगाने के लिए कि क्या आयोडीन युक्त नमक में वास्तव में आयोडीन है, आपको आलू और नींबू के रस की कुछ बूंदों की आवश्यकता होगी। आस्क एन अडल्ट टू कट द पोटैटो इन हाफ एंड स्कूप आउट अ होल इन वन ऑफ द हेल्प्स। आप अपने अडल्ट से, अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा को आधे आलू को काटने के लिए कहें और आधा आलू जो कटा हुआ है उसमें एक छेद करें, यानी कि एक कटे हुए आधे भाग में छेद करें। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस एंड सम ऑफ द साल्ट इनटू द होल एंड वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। नींबू के रस की कुछ बूंदें और कुछ नमक छेद में डालें और 1-2 मिनट रुकें। पोटैटो हैज़ स्टार्च सो इफ़ द साल्ट इज़ आयोडाइज्ड इट विल टर्न ब्लू। आलू में स्टार्च होता है इसलिए
यदि नमक आयोडीन युक्त है तो यह नीला हो जाएगा। ये परीक्षण आप कर सकते हैं, जैसे आप एक्टिविटी में फिगर्स में देख सकते हैं। पहले एक कटे हुए आलू में छेद किया, उसमें साल्ट डाला, उसके बाद लाइम जूस डाला, फिर उसके बाद वो कलर जो होता है वो ब्लू, यानी कि इफ़ द साल्ट इज़ आयोडाइज, अगर साल्ट आयोडाइज है तो व्हील बिगेन टू टर्न ब्लू, तो वो ब्लू हो जाएगा। यहाँ कुछ और परीक्षण दिखाए गए हैं, देखिए। यू कैन फाइंड मोर सच टेस्टर्स हैड एट द FSSAI वेबसाइट। आप FSSAI की वेबसाइट पर इस तरह के और अधिक परीक्षण पा सकते हैं। FSSAI is short for Food Safety and Standards Authority of India, which means to protect the health of the people by making sure that the food they buy is safe. FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जो भोजन खरीदते हैं वह सुरक्षित है। When you buy a fruit product, jams, juice, etc., look for the FPO fruit products order mark, which means that it has been tested for safety। जब आप एक फल उत्पाद यानी जैसे जूस, जैम, जूस इत्यादि खरीदते हैं तो FPO यानी कि फलों के उत्पाद ऑर्डर चिन्ह को देखते हैं, जिसका अर्थ है कि यह सुरक्षा के लिए परीक्षण किया गया है। ऑयल्स, पल्सेस etc. कैरी द AGMARK एग्रीकल्चरल मार्क। तेल, दाल आदि एग्रीकल्चरल मार्क लें इफ़ दे हैव बीन टेस्टेड फॉर सेफ्टी, यदि अगर वे सुरक्षा के लिए परीक्षण किए गए हैं तो।